रफ बीड विथ एटवुड मशीन के पार्ट 2 में आज हम दो क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप लोग एक बार आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन को समझ लो। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर दिया गया वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे दो वॉल है, ये दो वॉल है और वॉल के बीच में जो गैप है वो बहुत छोटा गैप है कि स्ट्रिंग उसमें हार्डली इसके अंदर से पास हो रही है। इसका मतलब जब भी ये स्ट्रिंग ऊपर या नीचे इसमें से पास होगी, नीचे की डायरेक्शन में या ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये सराउंडिंग वॉल और स्ट्रिंग के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होगा और इस फ्रिक्शन की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, कुछ 10 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा। अब कुछ चीज़ें पूछ रखी है तो पहले सिचुएशन को समझते हैं यहाँ पे। तो अब देख सकते हो यहाँ पे हैवी मास है, यहाँ पे लाइट मास है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये ब्लॉक नीचे मूव करेगा, ये ब्लॉक ऊपर मूव करेगा, यानी ये रस्सी नीचे मूव करेगी तो रस्सी पे फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। उस चीज़ को मैंने नीचे बहुत अच्छे से दिखाने की ट्राई की है यहाँ पे। तो अब देखो तो ये रस्सी इस तरफ एक्सलेट करेगी तो रस्सी पे फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। अब रस्सी पे फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, उसकी वजह से T1 वाला टेंशन ज़्यादा हो जाएगा, T2 वाला टेंशन कम हो जाएगा और इनके टेंशन में डिफरेंस एग्जैक्टली इस फ्रिक्शन के बराबर ही होगा। यानी पहली इक्वेशन मेरी हो गई T1 माइनस T2 इज इक्वल टू F1। तो ऑप्शन बी गलत प्रूफ हो गया कि टेंशन सेम होगा, वो गलत प्रूफ हो गया। अब पूछा हुआ है ऑप्शन ए में कि इस सिस्टम का एक्सेलेरेशन कितना होगा। तो अब देखो तो ये ब्लॉक कनेक्टेड तो स्ट्रिंग के साथ है, इसलिए उनका एक्सेलेरेशन तो सेम होगा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की वजह से। तो अगर आप इसको अच्छे से यहाँ पे देखो तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, एक्सेलेरेशन सेम होगा, तो मैं कंबाइन एफबीडी से ए कॉमन निकाल सकता हूँ। तो सपोर्टिव फोर्स इसका mg, अपोजिव फोर्स इसका mg, और ये स्ट्रिंग का फोर्स जो फ्रिक्शन है वो भी अपोज में ही लगने वाला है इस बार। यानी मैं ए कॉमन सीधा कैसे लिख सकता हूँ, 40 सपोर्टिव फोर्स माइनस 20 माइनस 10 डिवाइड बाय टोटल मास 6। तो यहाँ से मेरा कॉमन एक्सेलेरेशन आ गया 5/3, जो ऑप्शन ए को सही बनाता है। फिर ऑप्शन सी में इस M2 पे टेंशन पूछा हुआ है तो मैंने M2 का FBD बना दिया और ये ऊपर एक्सलेट कर रहा है तो FBD क्या बनेगा, ऊपर T2 माइनस 20 इज इक्वल टू उसका मास इंटू एक्सेलेरेशन। ये वाला एक्सेलेरेशन आप यूज कर लोगे तो T2 की वैल्यू ये आ जाएगी, जो ऑप्शन सी को करेक्ट बनाता है। अब ऑप्शन डी एक बार आप पढ़ोगे तो लिखा है कि अगर आप दोनों मास की पोजीशन इंटरचेंज कर लो तो एक्सेलेरेशन ये हो जाएगा। तो मैंने इंटरचेंज करके यहाँ पे डायग्राम बनाया है, यहाँ पे 2 की जगह 4 रख दिया, 4 की जगह 2 रख दिया। तो फर्क क्या पड़ेगा, अब ये सिस्टम नीचे एक्सलेट होगी, ये सिस्टम ऊपर एक्सलेट होगी, तो स्ट्रिंग ऊपर एक्सलेट होगी तो फ्रिक्शन नीचे होगा। तो ये T2 यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, T1 कम हो जाएगा, तो T2 माइनस T1 आप यहाँ पे 10 लिख सकते हो। लेकिन एक्सेलेरेशन तो अभी भी वैसा ही होगा, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो एक्सेलेरेशन सेम होना चाहिए। ये सपोर्टिव फोर्स क्योंकि एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में, ये अपोज में फोर्स और ये फ्रिक्शन का फोर्स भी अपोज में, तो सपोर्टिव फोर्स माइनस दोनों अपोजिंग फोर्स, एक्सेलेरेशन वही आएगा जो ऑप्शन डी को गलत बनाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप अगर उसको अच्छे से थोड़ा सा सोच समझ के करोगे तो इजीली क्रैक कर सकते हो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से पढ़ लो, नोटबुक पे नोट डाउन कर लो। यहाँ पे बीड है, लेकिन बॉल बोला है लेकिन बीड है, क्योंकि बॉल के अंदर होल है तो बीड की तरह ही हुआ। तो पहले क्वेश्चन की कंडीशन लिखी गई है कि भाई बॉल रेस्ट पे होना चाहिए। अब बॉल कब रेस्ट पे होगा, जब बॉल पे जितना नीचे mg लगे उतना ही रस्सी का फ्रिक्शन लगे। तो फ्रिक्शन की वैल्यू बॉल के mg के बराबर हो जानी चाहिए, स्मॉल mg के बराबर, और यही फ्रिक्शन रस्सी में टेंशन क्रिएट करेगा। तो अगर मैं कैपिटल M का FBD बनाता हूं तो कैपिटल M का FBD क्या बनेगा, नीचे कैपिटल mg, ऊपर टेंशन जो स्मॉल mg फ्रिक्शन के बराबर है। यहां से मुझे एक्सेलेरेशन मिल गया कैपिटल M का, जो मेरे पार्ट 1 का क्वेश्चन है, पार्ट 1 का आंसर है। पार्ट 2 में बोला गया है कि बॉल रस्सी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। इसका मतलब क्या हुआ, बॉल रस्सी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे मतलब रस्सी और बॉल साथ साथ में जाएंगे। इसका मतलब ये निकलता है कि अगर ये ए से जा रहा है तो रस्सी भी ए से जा रही है, तो ये वाली रस्सी भी ऊपर ए से जा रही है तो बॉल भी ऊपर ए से जाएगा, तभी तो रस्सी के रिस्पेक्ट में बॉल रेस्ट पे होगा। यानी इसका सीधा मतलब हुआ कि दोनों का एक्सेलेरेशन सेम हुआ। अब ये तो अपना टिपिकल एटवुड मशीन वाला केस हो गया, दोनों साइड जो मास लगे उसके एक्सेलेरेशन सेम है। तो यहां से आप एक्सेलेरेशन की सीधी डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो, m माइनस एम अपन m प्लस एम इंटू जी। तो पार्ट 2 तो आपका डायरेक्ट हो गया। तो ये इजी क्वेश्चन है, मैंने लेक्चर में इसको स्किप किया था लेकिन बहुत इजी है। आप अच्छे से 3-4 क्वेश्चन करोगे तो ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट पार्ट 3 होगा जिसमें हम एक क्वेश्चन देखेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।